गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4 हिंदी का बादलों के घेरे। ठीक है, बादलों के घेरे। इसमें एक जैसे दृश्य है, जैसे ड्रामा होता है ना, नाटक, उस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले पात्र क्या क्या है। पात्र में देखो, अकरम का स्कूल का ड्रेस है, अकरम स्कूल के ड्रेस में है, ये बना है ना पिक्चर। और अकरम के अब्बा है और अकरम की अम्मी है। ठीक है, सबसे पहला दृश्य है बादलों के गरजने और पानी के बरसने की आवाज़। पीठ पर बस्ता टांगे भीगे कपड़ों में अकरम का भागते हुए प्रवेश। उसके पिता तौलिया लिए मंच पर खड़े हैं। ठीक है, अकरम, देखो ना अब्बा, मैं तो पूरा भीग गया। तो अब्बा उसके बोलते हैं, जब बरसात शुरू हुई तो तुम कहीं रुके क्यों नहीं। तो अकरम बोलता है, जब मैं स्कूल से निकल रहा था तो उस समय सिर्फ केवल बादल ही थे, तो मुझे लगा कि उसके बरसात के शुरू होने से पहले ही मैं घर पहुंच जाऊंगा। धीमी धीमी बारिश होगी तो मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब मैं आ रहा था तो पहले बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। तो उसके अब्बा बोलते हैं, चलो जो हुआ सो हुआ, अब ये लो तौलिया और अपना सिर पोंछो। तो अकरम से सिर पोंछते हुए बोलता है, अब्बा, आसमान में पानी कहाँ से आता है। बादल छाने पर ही वर्षा क्यों होती है। वर्षा का पानी कहाँ से आता है। ठीक है, वो सवाल पूछता है कि मतलब पानी क्यों कहाँ से आता है, वह आसमान में पानी कहाँ से आता है, वो फिर बरसने लगता है क्यों। तो अब्बा, पहले अपने कमरे में जाकर ये गीले कपड़े बदलो, वरना सर्दी लग जाएगी। और वहाँ कपड़े बदलकर सीधे रसोई घर में आना, वहीं सब समझा दूँगा। दोनों मंच पे से चले जाते हैं। ठीक है, अब दृश्य दूसरे में क्या रहता है। मंच पर रसोई घर रहता है। लोहे की एक मेज, गैस रखी हुई है और अकरम की अम्मी कुछ पका रही थी। देखो, पका रही है ना, एक मेज है, गैस रखी है, उसमें कुछ पका रही हैं। एक ओर से अकरम और दूसरी ओर से उसके अब्बा प्रवेश करते हैं। सबसे पहले अकरम, जी अब्बा, अब बताइए अब्बा, तुम्हारे सवालों का जवाब है बादलों से। अकरम, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है। तो अब्बा बोलते, तुम इतना तो जानते ही हो कि तालाबों, नदियों और समंदरों में पानी होता है। सूर्य की तेज गर्मी से यही पानी भाप में बदल जाता है, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। ठीक है, उसके अब्बा उसको समझाते हैं इस तरीके से। तो फिर अकरम बोलता है, अब्बा, भाप बादल कैसे बन जाता है। फिर वो सवाल पूछता है, भाप हवा से हल्की होती है, हल्की होने के कारण यह ऊपर उड़ती है, ऊपर होती है ठंड, ठंड से ही भाप फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। अब्बा, ऐसी ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। ठीक है, फिर अब्बा बोलते, अकरम बोलता है, अब्बा मैं कुछ समझा नहीं। वो बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, मतलब कैसे बन गया। तो अब्बा बताते हैं, गैस चूल्हे की ओर इशारा करते हुए देखो वह क्या हो रहा है। अब्बा जो है उसके चूल्हे की तरफ इशारा करते हुए बोलते, देखो वो क्या हो रहा है। तो अकरम, माँ चाय बना रही है। अब्बा, ठीक चूल्हे पर क्या रखा है। तो अकरम बोलता है, चूल्हे पर केतली रखी है। तो अब्बा फिर पूछते, और ध्यान से देखो केतली के आसपास क्या हो रहा है। अकरम, केतली के मुंह से भाप निकल रही है, भाप ऊपर की ओर उड़ रही है। तो अब्बा, ठंडे पानी से भाप गिलास हाथ में लेकर गैस के पास पहुंचते हुए, अब इसे देखो, मैं ठंडा पानी से भरे एक गिलास को भाप के पास ले जा रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है, ले जा रहा हूँ। हाँ, अकरम बोलता है, हाँ मैं देख रहा हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ध्यान से देखते रहो, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। अब्बा कुछ देर तक ग्लास को भाप के पास पकड़कर खड़े रहे। अकरम देखता रहा। उसने देखा कि ग्लास पर से पानी की बूंदें टपकने लगी। अरे वाह,
अकरम बोलता है, अरे वाह अब्बा, यह रहस्य मेरी समझ में आ गया है। अब जब आप गिलास को भाप के पास ले गए थे, उसके कुछ देर बाद गिलास पर से पानी की बूंदें टपकने लगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भाप ठंड के प्रभाव से पानी में बदल जाती है। अकरम खुशी खुशी मंच से उतर जाता है, पर्दा गिरता है। ठीक है।